Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As we all know, we are continuing with the complete geography series for all the UPSC aspirants on this platform. And जो भी बच्चे जिनको ज्योग्राफी पढ़नी है 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, यह प्लेटफॉर्म उन सभी लोगों के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, क्लाइमेटोलॉजी जो चैप्टर्स है उसमें से हम वर्ल्ड क्लाइमेट जो कि आखिरी टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी हमने हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है उसको कवर कर लिया है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट जो है वो कवर हो चुका है। द सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड द हॉट डेजर्ट एंड द मिड लैटिट्यूडल डेजर्ट, इनको हम कवर कर चुके हैं। हमारा आज का जो लेक्चर होने वाला है वो अब 35 डिग्री के ऊपर वाली जो लैटिट्यूड है उस लैटिट्यूड पे जो क्लाइमेटिक रीजन्स हमको मिलेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन का क्लाइमेट जिसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अबाउट द स्टीपीज क्लाइमेट। देखो जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड था वहां पे हमने ईस्टर्न मार्जिन में ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट पढ़ा और फिर हम ट्रांजिशन जोन की तरफ गए जो कि हमारे पास सूडान क्लाइमेट था और उसका एकदम स्कैंटी रेनफॉल यानी कि एक्सट्रीम वर्जन जो था वो डेजर्टिक क्लाइमेट था। अब हम टेम्परेट लैटिट्यूड में जा रहे हैं, वहां पे सबसे पहले हम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखेंगे, फिर हम इसके इंटीरियर साइड में आएंगे जहाँ पे स्टीपी क्लाइमेट होगा और फिर उसका ईस्टर्न मार्जिन जो क्लाइमेट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहली चीज से, ग्लोबल मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ये हमारे पास आज का टॉपिक। तो इस पूरे को क्लाइमेट को समझने से पहले पहली चीज इसकी लोकेशन क्लियर होनी चाहिए और दूसरा चीज इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि यहाँ पे विंटर्स के अंदर बारिश होती है, समर्स यहाँ पे ड्राई है। आई रिपीट, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज द विंटर्स हैव द रेनफॉल, जबकि यहाँ पे जो समर्स है वो ड्राई होते हैं। अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो पहली बात आपको उसकी लोकेशन क्लियर होनी चाहिए। हमारे पास इक्वेटर है 0 डिग्री और वहां से जो 35 डिग्री जो आपके पास नॉर्थ और साउथ का लैटिट्यूड है वहां से लेके 45 डिग्री, ठीक है, तो ये वाला जो लैटिट्यूड है 35 से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यही चीज और सदर्न हेमिस्फीयर में भी 35 डिग्री से 45 डिग्री साउथ। तो ये जो लैटिट्यूड्स है, यहाँ पे जो रीजन्स के अंदर क्लाइमेट आपको मिलेगा वो होगा आपके पास मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट और ये वेस्टर्न मार्जिन में है। तो यहाँ पे नाम है आपके पास वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। नाम को समझो, यहाँ पे नाम दे रखा है वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। पहली बात तो टेम्परेट क्यों दे रखा है, टेम्परेट इसलिए दे रखा है क्योंकि इसका लैटिट्यूड जो है 35 से 45 डिग्री के बीच में आता है जो कि टेम्परेट लैटिट्यूड का हिस्सा है। क्योंकि आपके पास 30 डिग्री के नीचे तो क्या था, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड थे। ये क्लाइमेट आपको कहाँ मिल रहा है, 35 से 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, तो नाम हुआ टेम्परेट। अब यहाँ पे देखें, ये वेस्टर्न मार्जिन पे जितने भी आपको ये क्लाइमेट मिल रहा है ये आपको मिल रहा है कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है। ये देखिए वेस्टर्न मार्जिन, यहाँ पे भी आपको ये वेस्ट वाले साइड में मिलेगा। ये देखो ये है वेस्टर्न मार्जिन, दिस इज वेस्टर्न मार्जिन, ये देखो वेस्टर्न मार्जिन। तो ये रीजन है कि इसका जो नाम है टेम्परेट है और वेस्टर्न है। ठीक है, और मोस्टली ये जो क्लाइमेट है मेडिटेरेनियन सी वाला जो एरिया है उसको कवर करता है, इसके नाम है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब वार्म क्यों बोला है उसको हम समझेंगे थोड़ा सा बाद में। क्यों, पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। ये पूरा क्लाइमेट, ये पूरी कहानी क्यों है, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट। ये क्लाइमेट क्यों बना, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट क्या है हम कर चुके हैं, कितने तरह की प्रेशर बेल्ट है हम कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेनेटरी विंड, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, पोलर विंड हम कर चुके हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत ब्रीफली इसको समझेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास इक्वेटर है, अर्थ है, और अर्थ का आपके पास इक्वेटर है, ये मेरे पास सन है, ठीक है, ये मेरे पास सन है। तो दिस इज द कंडीशन नंबर ए। कंडीशन नंबर, थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास कंडीशन नंबर पहली है, जिसमें मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे पास 0 डिग्री है और ये मेरे पास सन है, दिस इज द सन रेज, कंडीशन नंबर ए। अब सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है, ये वाली, ये है मेरे पास इक्वेटर, फिर से ये मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो सूरज है वो यहाँ। अब है कंडीशन नंबर सी, अगेन मेरे पास अर्थ है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ, अब जो सूरज है वो मेरे पास यहाँ। ध्यान से देखो, 3 डायग्राम है। पहली चीज, ये मेरे पास सन है, सन के चारों तरफ अर्थ जो है इस तरह से चक्कर लगाती है ना। सन के चारों तरफ अर्थ इस तरह से चक्कर लगाती है, साथ ही में अर्थ अपनी एक्सिस में भी घूमती है। अर्थ इस तरह से अपनी, दिस इज द सन, सन के चारों तरफ अर्थ इस तरह से क्या कर रही है, घूम रही है, प्लस अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। तो अर्थ जो थोड़ी सी टिल्टेड होती है, ये है आपके पास अर्थ, अर्थ का एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड होता है, और यही कारण है कि सिर्फ 3 ऐसे सिचुएशंस आते हैं, 3 ऐसे एंगल आता है जब सन जो है अर्थ के एकदम ओवरहेड पे होता है। पहली कंडीशन क्या है कि इक्वेटर, सन सीधा सीधा इक्वेटर पे होता है। फिर आपके पास सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, और फिर आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, ठीक है। तो ये हमने क्या बोला, ये आपके पास सन है, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है, फिर वापस इक्वेटर पे आता है, इक्विनॉक्स होता है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है, वापस घूम के इक्वेटर पे आता है, तो इसी तरह से ये रोटेट करता रहता है। तो ध्यान से सुनेंगे, जहां पे सन रेज डायरेक्टली आ रही होती है, वो लैटिट्यूड बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो अभी अगर मैं इक्वेटर की बात करती हूँ, तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ लो प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रेड विंड यहाँ पे आके कन्वर्ज होती है, ये जो ट्रेड विंड है यहाँ पे आके कन्वर्ज होती है। तो यानी, और ये आपके पास ट्रॉपिकल एरिया हो गया। तो इस जोन को या फिर इस प्रेशर बेल्ट को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स के बीच में, ट्रॉपिकल रीजन्स के बीच में जब ट्रेड विंड आपस में आके कन्वर्ज करती है, वो यहाँ पे रीजन कहलाएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये ऐसे कोई परमानेंट लाइन नहीं है कि यही होगी, जहां सनरेज होगी, जहां एक्सेस हीट होगी, एक्सट्रीम हीट होगी, वहां लो प्रेशर जनरेट क्रिएट होगा, वहां पे ये ट्रेड विंड आके कन्वर्ट होती है, वो ITCZ होता है। लेकिन अब ये कंडीशन समर में क्या होती है, समर के टाइम पे जब ये सूरज की किरणें यहाँ होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो मतलब अब ये जो हीटिंग है, अब ये जो हीटिंग है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगी। तो अब ये जो ITCZ है वो यहाँ पे बन जाएगा, और विंटर में ITCZ थोड़ा सा नीचे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये होता है शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट, क्लियर है। तो जब शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट हो रहा है, ये हमारे पास ITCZ है, ये मेरे पास इस तरह से ट्रेड विंड आ रही है, ये मेरे पास ट्रेड विंड आ रही है, ये मेरे पास ट्रेड विंड आ रही है। सॉरी, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। और ये मेरे पास वेस्टर्ली। अब यही डायग्राम आप समर के टाइम पे देखिए, ITCZ यहाँ है, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और वेस्टर्ली थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब आप मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की, सॉरी कहा गया, हाँ। तो जब हमने ये बनाया पूरे वर्ल्ड को इस तरह से, है ना, ये आपके पास है
ट्रेड विंड वाला एरिया, ये आपके पास है ट्रेड विंड वाला। मेडिटेरेनियन रीजन कुछ यहाँ है जहाँ पे वेस्टर्लीज आ रही है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे देखो दो डायग्राम यहाँ पे बनेंगे। पहला डायग्राम है स्टैंडर्ड डायग्राम, हम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अभी बना रहे समझने के, ठीक है। ये है मेरे पास ट्रेड विंड्स, ये है मेरे पास ट्रेड विंड, ठीक है, ये है मेरे पास ट्रेड विंड। और यहाँ पे मैंने बना दिया वेस्टर्ली, ये आ रही है इस तरह से वेस्टर्न, ठीक है। अब समर के टाइम पे क्या है, ये कंडीशन सेम अब हम बनाएंगे समर के टाइम पे एक स्टैंडर्ड। सो दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन, ये आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये समर कंडीशन। समर के टाइम पे क्या होगा, समर के टाइम पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, ट्रेड विंड यहाँ आ जाएगी, ट्रेड विंड यहाँ आ जाएगी, और जो वेस्टर्लीज वाला जो रीजन है वो ऊपर की तरफ उठ जाए, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। और विंटर के टाइम पे क्या होगा, सेम कंडीशन अब हम ले लेते हैं विंटर के टाइम, तो ये वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इस पूरी कहानी में जो मेडिटेरेनियन का रीजन है वो तो कहीं नहीं गया, मेडिटेरेनियन का रीजन यही है, ये मेडिटेरेनियन का रीजन है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, गर्मियों के टाइम पे ये मेरे पास वेस्टर्न रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन है, तो यहाँ पे वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस से बारिश होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने पास मॉइस्चर लेके आएगी समुद्र से, लेकिन ये प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं है। लेकिन सर्दियों में जब ये प्रेशर बेल्ट वापस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो यस अब यहाँ पे क्या होगी, बारिश। तो बस यही पूरा सार है इस कहानी का, कि यहाँ पे गर्मियां कैसी होती है, ड्राई वार्म समर विथ ऑफ शोर ट्रेड विंड, मतलब गर्मियों में क्या होता है, कॉन्टिनेंट से ये समुद्र की तरफ ड्राई विंड जारी होती है, आईटी सीजन शिफ्ट होता है, तो वेस्टर्लीज जो है पोल की तरफ, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। और जो सर्दियां होती है वहां पे कंडीशन आपके पास क्या होती है, ऑन शोर वेस्टर्लीज आती है, जो वेस्टर्लीज ऑफ इक्वेटर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक। अब रीजंस क्या, ऑब्वियसली टोपोग्राफी हो सकता है, ये आपके पास नॉर्थ में के एल्प माउंटेन दिखेगा, साउथ में आपको सहारा डेजर्ट दिखेगा, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर है, ये सब यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, इस एरिया में आपको कुछ लोकल विंड जो है वो मिलेगी, लोकल विंड की ज्यादा डिटेलिंग हमको नहीं पढ़नी है, बस कहाँ होती है इतना पता होना चाहिए। एक है हमारे पास सिरोको, तो जब भी हम अफ्रीका का कुछ बात करते हैं, तो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट वाला जो आपके पास एरिया है, वहां आपको एक लोकल विंड मिलेगी जिसको बोलते हैं सिरोको, लोकेशन पता होना चाहिए। सिरोको एक लोकल विंड है जो कि सहारा डेजर्ट से ओरिजिनेट करती है और इस तरह से साउथ की तरफ चल रही होती है, ठीक है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द सहारा डेजर्ट, अफ्रीका के अंदर है, और कैसी है, ये हॉट विंड है, ड्राई डस्टी, हॉट ड्राई डस्टी, ठीक है। सो इट इज अ हॉट ड्राई डस्टी विंड जो कि सहारा डेजर्ट से ओरिजिनेट हो रही है। अब ये आपके पास सर्दर्ली डायरेक्शन में चल रही होती है, अलग अलग जगह पे इनको इसके जो सिरोको है उसके नाम है। फॉर एग्जाम्पल टूनिशिया में इसको चिली के नाम से जानते हैं, लिबिया उसमें गिबली के नाम से जानते हैं, स्पेन में इसको लैवेची के नाम से जानते हैं, इजिप्ट में इसको खमसिन के नाम से जानते हैं, एड्रियाटिक सी और एजियन सी में इसको घरबी के नाम से जानते हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि ये ब्लड रेन करता है, यानी कि खून की बारिश, क्योंकि जब ये बारिश आ रही होती है, जब ये हवाएं चल रही होती है, तो सहारा डेजर्ट में रेड मिट्टी होती है और वहां से ये रेड मिट्टी की डस्ट स्टॉर्म लेके आती है, ऐसा लगता है कि खून की बारिश हो। फिर एक और लोकल विंड है मिस्ट्रल, बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, बहुत ही तेजी से चलता है, सारे पेड़ पौधे सब उखाड़ देती है अगर जब ये चल रही होती है। फिर आपके पास बोरा है और ट्रेमोनाटा या ग्रीगन, तो दीज आर द लोकल विंड। अब ये तो आपने क्लाइमेट पढ़ा, यहाँ पे वेजिटेशन कैसे होता है, देखो हाफ ऑफ द ईयर पर बारिश तो होती नहीं, क्योंकि जो सर्दियों का टाइम है तब बारिश है, तो कोई बहुत बड़ी लग्जरी वेजिटेशन यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। जो ट्रीज है उसमें जो लीव्स है काफी ब्रॉड मिलेगी और इनकी जो स्पेसिंग है बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एब्सेंस ऑफ द शेड, छाया नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वाइडली स्पेस जो चीज है वो मिलेगा।
ग्रोथ बहुत ही ज्यादा धीरे होता है कूलर में और वेटर सीजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यूजुअली हमको क्या लगता है कि जो बारिश का टाइम होता है उस वक्त ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे क्या है, बारिश हो रही है विंटर के टाइम पे, ठीक है। तो ग्रोथ जो है, हाँ विंटर में बारिश हो रही है लेकिन फिर भी यहाँ पे विंटर में जो ग्रोथ है वो कम होती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। ऑस्ट्रेलिया में आपको यूकेलिप्टस फॉरेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। जर्रा या फिर करी ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल पेड़ है जो यहाँ पे मिलते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज, पाइन, फर, सिडार, ये सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वाइन प्रोडक्शन होता है, क्रॉप कल्टीवेशन होता है, ऑर्चर्ड फार्मिंग जो है वो होती है। So this was all about the Mediterranean type of climate. अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट हम पढ़ेंगे वो होगा अगेन ट्रांजिशन टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज द स्टीपी क्लाइमेट। और ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट था उसको कंपेयर करता है टेम्परेट लैटिट्यूड के स्टीपी क्लाइमेट से, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं ट्रांजिशन जोन में आएंगे। इनकी जो ग्रासलैंड है उसको हम कंपेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद स्टीपी टाइप ऑफ क्लाइमेट।